पे तुलसी दल नहीं पहन रहा हो तो ठाकुर स्वीकार ही नहीं करते हैं। बस इसी की कथा सुनानी है। ये तुलसी भगवान को इतना प्रिय क्यों है? एक दैत्य है जिसका नाम है जालंधर, और जालंधर की पत्नी का नाम है सती वृंदा। परम पतिव्रता सती वृंदा अपने पति को ही परमात्मा मान करके पूजा करती है। देखिए, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भगवान को आप किन रूप में मानते हैं, बस मानते हैं, इतना ही काफी है। तो सती वृंदा अपने पति जालंधर में ही परमात्मा का दर्शन करती है, और वो जालंधर की ही पूजा करती है, उसकी ही उपासना करती है, उसको ही अपना भगवान मानती है। अब भगवान का एक संकल्प है, हम बार बार बताया करते हैं, गीता जी में भगवान स्वयं बोले हैं अपने मुखारविंद से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है ना, हम भी उसको उसी भाव से भजते हैं। तो सती वृंदा भगवान को पति भाव से भजती थी। भगवान बोले कि को हम पति भाव से ही मिलेंगे। इस दैत्य से परेशान होकर के सभी देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें इससे मुक्ति दिलवाइए, आप इसको वध करिए। तो जालंधर का युद्ध होता है देवाधिदेव महादेव से। देखो, सतीत्व का महत्व समझिए इस कथा से। जो काल के भी काल महाकाल हैं, और महाकाल से युद्ध हो रहा है जालंधर का। जैसे ही जालंधर युद्ध में जाता है, सती वृंदा आसन लगा के बैठ जाती है अपने गुरु मंत्र का जप करने, इस संकल्प पूर्वक कि जब तक हमारा ये गुरु मंत्र अखंडित रहेगा तब तक हमारे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब देवाधिदेव महादेव भी पूरी ताकत लगा के युद्ध कर रहे हैं, पर सती वृंदा के सतीत्व के सामने देवाधिदेव महादेव का भी कुछ नहीं चल रहा है। तब देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हरि को पुकारे, बोले प्रभु आपकी कृपा के बिना कुछ काम बनने वाला नहीं है। सारे देवताओं की जब जब जरूरत पड़ी है ना, तब तब मेरे सरकार के यहाँ हाजिरी लगती है। जब देवाधिदेव एकदम पसीने पसीने हो गए जालंधर से युद्ध करते करते, तब भगवान को पुकारे, बोले प्रभु आप सहायता करो तब हमारी विजय होगी। तब श्री हरि विष्णु ही जालंधर का ही रूप बना करके सती वृंदा के सामने प्रस्तुत हुए। क्यों प्रस्तुत हुए? क्योंकि वो पति रूप में ही परमात्मा को चाहती थी। तो परमात्मा का संकल्प है कि आप जिस रूप में हमें पाना चाहो, सारा रूप तो मेरा ही है, मेरे सिवा कुछ है नहीं। आप पति के रूप में उनकी साधना करते हो तो वो पति के रूप में प्राप्त हो गए। अब जैसे ही सती वृंदा सामने जालंधर को देखी ना, बस घटना इतनी हुई, लोग इसको गलत अर्थों में ले लेते हैं। घटना इतनी हुई कि जैसे सती वृंदा को पता चला, सामने दिखा कि जालंधर घर में आ गया, वो समझी कि इसका मतलब युद्ध में इनकी विजय हो गई। और युद्ध में विजय हो गई मतलब वो अपनी अनुष्ठान तोड़ दी। उसको लगा कि अब जप करने की क्या जरूरत है। संकल्प पूर्वक वो गुरु मंत्र का जप कर रही थी, और उस गुरु मंत्र के जप के प्रभाव से जालंधर पराजित नहीं हो रहा था। जालंधर आ गया घर में, तो सती वृंदा को लगा कि इसका मतलब हमारे स्वामी की विजय हो गई, तो इसकी जो है सो आरती उतारे, स्वागत करें, युद्ध में विजय होके आया है ना। इस भाव से सती वृंदा ने अपने गुरु मंत्र का जप रोका। जैसे ही यहाँ सती वृंदा की जप खंडित हुई, वहां देवाधिदेव महादेव के द्वारा जालंधर का वध किया गया। जैसे ही वध किया गया युद्ध भूमि में जालंधर का, तो सती वृंदा वो महान सती थी, उससे ऐसे ऐसे अपशकुन होने लगे, कुछ उसको आभास होने लगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है।
तब उसने अपने सतीत्व के योग बल से ध्यान लगा के देखा कि बात क्या है, अभी अभी हमारे पति युद्ध में विजय होकर के लौटे हैं, यहाँ तो अच्छे शकुन होना चाहिए, अब शकुन का हमें अनुभव क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि सामने जो हमारे पति के रूप में खड़े हैं वो हमारे पति नहीं, ये तो जगतपति मेरे गोविंद ही मुझे निहाल करने के लिए सामने खड़े हैं। एक बार तो वो प्रसन्न हुई, पर दूसरी तरफ वो नाराज भी हुई। नाराज इसलिए हुई कि आपके इस छल के कारण हमारे पति का वध हुआ, शिव विजय हो गए, और क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, एक होता है ना जब आदमी कुछ ऐसी घटना घटती है तो उसकी हृदय बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, पत्थरों जैसी स्थिति, उसको कुछ भी दिखाई सुनाई देना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, जिसको शॉकिंग न्यूज कहते हैं। सती वृंदा के लिए वही स्थिति थी। वो बिल्कुल पाषाणवत हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या न करें। और उसी अवस्था में सती वृंदा ने नारायण को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में तूने मुझे पहुंचाया है तू भी पाषाण बन जा, तू भी पत्थर बन जा। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, अपने भक्तों का तो सब कुछ हम स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते, जो भी मुझे दो, तो कोई भक्त मुझे श्राप भी दे तो हम उसे भी स्वीकार करते हैं। भगवान बोले कि देखो तुमने मुझे पति भाव से भजा है जीवन भर, तो हम पत्थर भी बन जाएंगे ना तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। भगवान भी श्राप दे दिए, बोले हम जब पत्थर होंगे ना तो तुलसी का तुम वृक्ष बनोगी और मेरी पूजा में ही तुम काम आओगी। समझे कि भाव परमात्मा में पति का रखी थी ना, इसलिए तुलसी का विवाह आज शालिग्राम से करवाई जाती है। ये आज ही के दिन ये घटना घटी है। बोले तुम मुझे जिस रूप में भेजोगी तुम्हें उस रूप में वहां आना पड़ेगा। हम अगर शालिग्राम बनेंगे तो तुम्हें तुलसी के रूप में मैं स्वीकार करूंगा और तुम्हारे बिना मैं कली काल में किसी भी प्रकार की पूजा ही स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए ठाकुर की सेवा में तुलसी अनिवार्य है, तुलसी के बिना वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है, और अपने यहाँ तो भोजन को भी यज्ञ माना गया है, इसीलिए तो ब्राह्मणों को भोजन के बाद भी दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा देवी, बिना पति पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो भगवान को जब आप भोग लगाते हैं ना, ये भी यज्ञ है आपका, और बिना पति पत्नी के यज्ञ पूरा कैसे होगा? सिर्फ शालिग्राम को, सिर्फ ठाकुर जी को, सिर्फ रामकृष्ण हरि को अगर आप भजते हैं तो ये अधूरा है। वहां आप तुलसी दल के साथ ठाकुर को भजें तब ठाकुर प्रसन्न होते हैं। और तब से आज तक ये तुलसी विवाह की परंपरा नितांत रूप से, आवश्यक रूप से भक्तों के यहाँ, संतों के यहाँ, वैष्णवों के यहाँ मनाई जाती है। और बड़े पुण्य का कार्य है। बड़े पुण्य का कार्य क्यों है? अब देखिए, ये देखने में तो ये श्राप वाली घटना है, पर भगवान अपने भक्तों पे कृपा करके अपने भक्तों को निहाल करने के लिए ये सब लीला करते हैं। अच्छा, आज जितनी आसानी से हम तुलसी शालिग्राम का विवाह कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, उसका पुण्य ले लेते हैं, क्या हम साक्षात लक्ष्मी नारायण का विवाह करने में सक्षम हैं? उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। आपके अंदर बहुत भाव है कि हम नारायण का विवाह रचाएं, कैसे रचाएंगे? चलो इसको व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। हाथी का कोई बच्चा, अब हाथी का बच्चा भी कितना बड़ा होगा जी? आपको बहुत प्रेम उमड़े उस पे कि हम इसको गोद में लेकर के प्यार करें, तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी आपसे बहुत बड़ा है। तो परमात्मा कितना बड़ा है ये बताइए। अब परमात्मा पे बहुत प्रेम उमड़े कि हम उनको गोद में लेके प्यार करें, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
इसलिए परमात्मा ने अपने आप को शालिग्राम के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, अन्य अन्य विग्रहों के रूप में अपने आप को इतना हल्का कर दिया कि तुम जिस भाव से चाहो उस भाव से हमारा दर्शन कर लो। आप गोद में लाड लड़ा लीजिए, इनको जो है सो भोग लगा लीजिए, इनको भजन सुना लीजिए, इनके साथ आप जैसा चाहें वैसा प्रेम का व्यवहार कर लीजिए। ये क्या है? भगवान ने अपने आप को इतना सुलभ कर दिया है कि हमारे भक्तों को हम तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं आया। फिर भी हम इतने आलसी हैं कि अपने कुछ न कुछ काम के बहाना बना बना करके ठाकुर सेवा से वंचित होते रहते हैं। ये किया करिए। कई लोगों को ये विधि विधान सिर्फ आडंबर दिखते हैं, चाहे वो तुलसी विवाह की परंपरा हो, तुलसी अर्चना की परंपरा हो, या जन्माष्टमी पे जो ठाकुर की झूलन उत्सव होती है। प्यारे, इससे क्या होता है? ये गूंगे की गुड़ वाली बात है। कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए, उससे कोई पूछे कि भैया कितना मीठा लगा, तो वो कैसे बताए? वो कहता है कि भैया तुम भी खा करके देखो, तब पता चलेगा कि ये कितना मीठा है। इसके शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। वैष्णवों के यहाँ रोज कुछ न कुछ उत्सव के बहाने होने चाहिए। ये मैया जसोदा बताती है। मैया जसोदा के घर में जब से लल्ला आया तब से रोज नित नए ओतन, नित नव मंगल मोद बधाए। क्यों? आज लाला ने पहली बार पालने में करवट बदली है तो इसकी भी उत्सव होगी। आज लाला ने पहली बार छींक आई है तो इसकी भी उत्सव होगी। मैया को तो बस उत्सव का बहाना चाहिए। ये क्या है? आप करते रहिए। हमें नहीं पता है कि हम भगवान को किस विधि से रिझा सकते हैं, पर एक बड़ा सुंदर भाव है, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। आपको पता हो न हो, बस आप करते रहिए। क्यों करते रहिए? क्योंकि संतों ने, सद्गुरुओं ने जो हमें मार्ग बताया है धर्म का, उस मार्ग पे हम चलने का प्रयास कर लें तो मिलने की गारंटी मेरे गोविंद की ओर से है। प्यारे, आप चलना तो प्रारंभ करो, मिलना तो उसके हाथ में है। मिलने की क्षमता हम में है नहीं।